आपका पूरा नाम बताओ। अखिलेश गुप्ता। आप रहने के कहाँ के? इंदौर। इंदौर में कहाँ रहते? पलासिया। आपका एजुकेशन? 12th पास। मैकेनिकल में बहुत एक्सपर्ट है, इसका कारण क्या है? शुरू से मैं R&D में रहा हूँ, इसलिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों फील्ड पे काम करता हूँ। R&D कहाँ की है आपने? सब अपने घर पे या वर्कशॉप पे। आपको क्या उसकी रुचि है? हाँ, शुरू से मुझे इसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब मुझे नए प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं अलग अलग जगहों से। ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्यूटी की मशीन बनाऊँ या डॉक्टर्स की। जो भी रिक्वायरमेंट आती है, अगर कुछ यूनिक है तो उससे मैं बनाता हूँ। आपने अभी तक क्या क्या बनाया है? अभी तक मैंने इजराइल का डेड सी बनाया है, आर्मी कैंट एरिया इंदौर में। इसके बाद ये क्रायो भी मेरी ही है फर्स्ट। इसके अलावा नाइट्रोजन गन है, आपका ऑक्सीजन इन्फ्यूज़न है। 200 अप टू 200 तरह की टेक्नोलॉजी बना चुका हूँ। तो ये जो आपने सीखा है, तो इसका फ़ायदा किसको होता है? इसका फ़ायदा सर, एज ए प्रोफेशन मेरा किचन चल रहा है। और अगर देखें तो इंडिया से बाहर से ही ये सब मशीनें ज़्यादा आती हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं। यहाँ मैं उनको 60-70% कम प्राइस में बना के देता हूँ और बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ टाइम वो रिपेयर होती हैं, जबकि वो मशीनें अक्सर रिपेयर नहीं होती हैं जो बाहर से आती हैं। आपने अभी तक जो मशीन बनाई, बहुत सारी मशीन आपने बनाई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने क्या बनाया है? सबसे ज़्यादा मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटी स्लिमिंग की मशीनें ज़्यादा चलती हैं, जिसमें हाइड्रा है, RF है, ऑक्सीजन इन्फ्यूजन है, जेट पील है। इसके अलावा माइक्रो करेंट है। ये सब रनिंग मशीन है। अच्छा, इसका लाभ क्या है? ये सब ट्रीटमेंट मशीन है। काय की ट्रीटमेंट होती है उसमें? इसमें आपका एक्ने है, पिंपल्स है, वाइटनिंग है, सन टैन, सन बर्न, हेयर फॉल, ये सभी कुछ आ जाता है। अच्छा, तो अभी अगले आपके क्या रिसर्च रहने वाले हैं? आगे मैं सोच रहा हूँ कि बिना किसी सोर्स के फ्री इलेक्ट्रिक जनरेट करूँ। और जितने भी ई रिक्शा की बैटरीज बहुत महंगी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी मोटर बिना लोएस्ट नॉर्मल कार की बैटरी से भी वो प्रॉपर चले और चार्जिंग का इशू कम से कम रहे। अच्छा, इसका रिसर्च कहाँ चल रहा है? वर्कशॉप पे, घर पे इंदौर में। वर्कशॉप, अपना खुद का वर्कशॉप हाँ है? हाँ। वर्कशॉप में क्या क्या सुविधा है? मुझे जो जो टूल्स चाहिए वो सब वहाँ अवेलेबल होते हैं, कुछ नहीं है तो खरीदता हूँ। अच्छा, इसका आप स्टडी कहाँ करते हैं? दिमाग से सोचता रहता हूँ। कभी भी आज तक मैंने कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया किसी भी टेक्नोलॉजी का। जिस दिन मुझे लगता है कि अब हाँ 100% ये चीज़ चलेगी, उस दिन मैं उसे बनाना शुरू करता हूँ। तब तक ये दिमाग में बनती रहती है। आप फिलहाल किस बात का प्रोडक्शन करते हैं? सॉरी? आप प्रोडक्शन का कौन से चीज़ का करते हैं अभी फिलहाल? फिलहाल बनाने में सभी मशीनें बना रहा हूँ, रनिंग में जो ऑर्डर लगते हैं। में ऑर्डर पे काम करते हैं? हाँ हाँ, पहले से कुछ भी रेडी नहीं होता है, क्योंकि मैं कस्टमाइज बनाता हूँ। जो जैसा बोलेगा वैसा बना के दूँगा। और आपका कस्टमर आपको कहाँ कैसा ढूंढता है? ये ज़्यादातर FB, इंस्टा। और मेरा इस मैन्युफैक्चरिंग के 13 ईयर्स से पहले मैंने करीब 14-15 ईयर्स ऑल इंडिया जाके सभी मशीनें रिपेयर की हैं। रिपेयरिंग के बाद फिर अपना काम शुरू किया है खुद का। अच्छा, आप अभी महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र में क्या क्या सप्लाई किया आपने? महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट बहुत जगहों पे मेरी मशीनें हैं, खासकर कुछ डॉक्टर्स पे हैं और कुछ ब्यूटी पे हैं। अच्छा, अभी यहाँ जो आए हैं बॉडी वेलनेस में, अब यहाँ क्या सप्लाई किया आपने? यहाँ पे मैंने एक IPL सप्लाई की है और क्रायो आज आ गई है। इसके अलावा अभी सॉल्ट फेशियल मशीन आएगी। इसके अलावा 7-in-1 एक मशीन और आएगी, जिसमें ऑक्सीजन इन्फ्यूजन, डायमंड स्किन पॉलिशिंग, RF स्किन टाइटनिंग के लिए, जेट पील, ये सब रहेगा। अच्छा, आप रहने के इंदौर के रहने वाले हैं, अभी महाराष्ट्र में आए हैं, तो आपको छत्रपति संभाजीनगर कैसा लगा? अच्छा लगा, हमेशा आते रहना अब तो यहाँ। अच्छा, और इंदौर में और छत्रपति संभाजीनगर में क्या डिफरेंस लगा आपको? डिफरेंस नहीं बोल सकते, अच्छी सिटी वहाँ भी है, यहाँ भी है, बस गर्मी थोड़ा यहाँ ज़्यादा रहता है। गर्मी ज़्यादा है। अच्छा, ओके ओके। इंदौर तो बहुत क्लीन सिटी है हिंदुस्तान में, तो वो आप इंदौर में रहने वाले हैं, उस नज़र से छत्रपति संभाजीनगर को कैसे देखते हैं? बाकी एरिया से तो काफ़ी क्लीन है, साफ सफाई यहाँ भी अच्छा है बाकी एरिया से। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपके बीवी और बच्चे क्या करते हैं?
वाइफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो सारा जितना भी सोशल मीडिया का मेरे बिजनेस से रिलेटेड काम है वो वही करती है। तो आप और क्या अपने कस्टमर को क्या बोलेंगे? कस्टमर्स को मैं यही बोलूँगा कि जो भी टेक्नोलॉजी आप लेते हैं सोच समझ के लीजिए। अक्सर आप किसी जगह सुनते हैं कि इस मशीन से ये होता है, तो आप एक बार गूगल कीजिए कि हाँ वाकई होता है या नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें यूजलेस हैं पर लोग उनको लेते हैं सिर्फ बोलने के ऊपर। तो आप परफेक्ट प्रोडक्ट लीजिए जो रिजल्टफुल हो, कुछ भी लेके चलाने का मतलब ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।